हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज कुमार और मैं आज आप लोगों को मानचित्र के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग भी चाहते हैं 5 नंबर पक्के करने के लिए तो वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चाय उत्पादक राज्य, रबर उत्पादक राज्य, लौह इस्पात केंद्र, ये सब विशाखापट्टनम, जमशेदपुर कैसे दर्शाएंगे भारत के नक्शे में। इसमें 5 नंबर जो है मानचित्र से बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये रहता ही है 5 नंबर सोशल साइंस में। और पहला दिन का एग्जाम है सोशल साइंस। तो आज हम लोग समझेंगे कैसे 5 नंबर पक्के करें बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले इन सब चीजों को दर्शाने के लिए एक ही चीज खास बात है कि सब राज्य का जो है क्षेत्र हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो उसको हम बड़े ट्रिक से, आसान ट्रिक से बताएंगे, जो कि एक बार में ही सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो चलिए समझते हैं। सबसे ऊपर का बात करें तो सबसे ऊपर में ये है यहां पर जम्मू कश्मीर। ये तो सबको याद रह जाएगा, जम्मू कश्मीर। और ये हो गया लद्दाख। ये दो को तो सबको याद रह जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक पुराना गाना है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये गाना सुने होंगे आप लोग, बहुत पुराना गाना है। तो इससे हम लोग इस ट्रिक से यहां पर देखा जाए कि ये एक फूल है ना। तो फूल का स्पेलिंग जो है हम लोग ट्रिक देखते हैं। फूल का स्पेलिंग जो लिखेंगे PHWL लिखेंगे, फूल। तो यहां पर P से पंजाब, P से पंजाब हो जाएगा। फिर H से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसी एच से जो है यहां पर ये फूल का निचलका हिस्सा, दोनों एच अलग अलग है लेकिन फूल का जो है निचलका हिस्सा हरा होता है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां यू आ जाता है, तो यू से यूके और यू से यूपी, यू से यूके, यू से यूपी। यूके मतलब उत्तराखंड और यूपी माने उत्तर प्रदेश। अब कोई कंफ्यूज करता है कि सर आप पहले उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश भी तो हो सकता है ट्रिक के माध्यम से। नहीं, पहले ABCD में के आता है, बाद में P आता है, इसलिए पहले उत्तराखंड बाद में उत्तर प्रदेश। तो ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। ये बीच में जो है देख रहे हो छोटा सा, ये दिल्ली है। वैसे दिल्ली से हम लोग को ज्यादा नक्शा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये दिल्ली है। अब आते इधर का क्षेत्र का, पहले ट्रिक क्लियर कर लेते हैं, फिर इधर का क्षेत्र का क्लियर करेंगे। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है? एक राजा का होता है। ये हो जाएगा राजस्थान। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? सबसे बड़ा एरिया किसका होता है? राजा का। जब ये राजा गुजरा राज्य को देखने के लिए, तो राजा जब गुजरा तो वो गुजर से हो जाएगा गुजरात। राजा जब गुजरा तो ये गुजरात से हो जाएगा गुजरात। जब राजा गुजरा और देखा, प्रजा का हाल समझा, तो वो हो गए महान। क्या हो गए? महान हो गए। क्योंकि जैसे रामचंद्र जी जो है ना, वेश बदल करके गए थे ना अयोध्या का देखने के लिए, तो एक महान राजा के रूप में उभरे थे। तो उसी प्रकार से जब ये राजा गुजर गए इधर से अपने प्रजा को देखने के लिए, ये महान हो गया। महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। ये क्यों गुजरे थे? ये गुजरे थे नाटक देखने के लिए। राजा जो है ना नाटक देखने के लिए गुजरे थे कि चलो आज जो है जिस भी राज्य में होता होगा नाटक, वहां जाकर के हम नाटक देखेंगे। लेकिन किसे क्या पता, रास्ते में जो है बहुत गंदगी भरा पड़ा रहता है। और ये जो है ना राजा नाटक देखने के चक्कर में गू में मक गया। तो गू से आ जाएगा गोवा। ये देखो एकदम बिल्कुल छोटा जैसा है, एकदम जरा सा, उसमें मक गया। ये इसका मूड हो गया खराब और जा रहा था कहां? कर्नाटक। कर्नाटक से नाटक, यानी नाटक देखने के लिए वो आए थे राजा, लेकिन गू में मक गया, गोवा में मक गया और उसका मूड हो गया खराब
और उसको जो है ना कड़वाहट हो गया। और कड़वाहट किस चीज का होता है? करेली का। तो ये करेली जो है केरल, करेली से याद क्या आ जाएगा? इसका जो है कड़वाहट किस तरह का हो गया? करेली की तरह। और ये देखो करेली की तरह ही देखने में लग रहा है केरल, तो इससे याद क्या आ जाएगा? याद आ जाएगा कि ये केरल है। अब इधर का चल आते हैं, इधर का उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कहां पर कौन सा राज्य है। यहां पर आते हैं, ये बीच का भाग, भारत का सबसे मिडिल, बीच का जो सीना है, तो बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। तो मध्य से याद आ जाएगा मध्य प्रदेश, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और इस क्षेत्र में हम लोग बोले थे बहारो फूल बरसाओ, तो यहां पर ये फूल बरसाया जा रहा था राजा पर। तो फूल में, फूल से देखे कि पी से पंजाब, ए से हिमाचल प्रदेश हरियाणा, और यू से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ये आ गया। अब बहारो, एल से यहां पर कुछ नहीं होगा, बहारो से आ जाए फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, तो बहारो से याद आ जाएगा बिहार, बहारो से बिहार। अब बिहार का जुड़वा भाई झारखंड, ये तो सबको याद आ जाएगा, जहां बिहार है तो वहां झारखंड होगा ही। ये मध्य प्रदेश जो है बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसको मध्य कहते हैं, मध्य प्रदेश। अब अगर राजा का देखा जाए तो ये सीना, जब इतना महान राजा है तो इसका सीना कितना का होगा? 36 इंच से तो कम नहीं होगा, भयानक राजा है। तो 36 से याद आ जाएगा छत्तीसगढ़। सीना कितना है? ये बीच का भाग जो है, सीना के नीचे क्या होता है? अब जो है छाती ही होगा थोड़ा सा, तो छाती जो है 36 इंच का है। तो 36 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इतना राज्य तो कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग सीना का बात कर लिए, राजा का घूमने का बात कर लिए, कैसा राजा है नहीं है, उस पर फूल भी बरसा दिए, है ना। अब बात करते हैं उसका निचला हिस्सा, वोट का। चलो भाई वोट का भी इसका बात कर लेते हैं। WOAT, तो W से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इसी को कहा जाता है वेस्ट बने पश्चिम, पश्चिम बंगाल। ये हो गया यहां पर। O से यहां पर उड़ीसा, उड़ीसा। और A से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को ही काट करके आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को ही काट करके बनाया गया तेलंगाना को। इसी को, इसी का हिस्सा क्या है? तेलंगाना है। और ये आंध्र प्रदेश हो गया, WOAT आंध्र प्रदेश हो गया। और T से आ जाएगा तमिलनाडु। तो हम लोग इतना चीज तो समझ लिए बड़े आसान ट्रिक से, ज्यादा ट्रिक भी नहीं है। एगो बहारो फूल बरसा फूल, बाकी बात एक राजा का छोटा सा कहानी बताए थे। इतना क्षेत्र तो क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। अब आते हैं इधर का, थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी बताएंगे, बस ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये सभी को दर्शाने के लिए बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहां पर एक छोटा सा कहानी है अरुण और असीम का। अरुण असीम, ये दो लड़का है, ये दोनों जो है ना मेघा नाम की लड़की से प्यार करता है। और ये दोनों से मेघा करती है कि हम शादी उसी से करेंगे जो कि पहले हमको मनी ला करके देगा। क्या देगा? ला करके मनी ला करके देगा। बस यही कहानी है। अब ये अरुण जो है सबसे यहां पर है, देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद इसके नीचे में यहां है असम, असम। और यहां पर है मेघालय, जो कि मेघा नाम की लड़की है, मेघालय। तीन को याद हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे में असम, असम के नीचे में मेघालय। ये दोनों लड़का मेघालय, मेघा से प्यार करता है। अब मेघा क्या बोलती है कि हमको मनी ला करके दो। तो मनी लाने के लिए इसको जाना पड़ेगा कहां? नागालैंड। कहां जाना पड़ेगा? नाग के पास, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड हो गया यहां पर।
और नाक के पास ही क्या होगा, मणि, यानी कि मणिपुर। मणिपुर हो गया। यहाँ पर नाक के पास गया मणि लाने के लिए, दोनों का असम, असीम और अरुण दोनों गया नाग के पास मणि लाने के लिए। लेकिन देखा कि भयानक इच्छाधारी नाग कोई मामूली नाग नहीं होता है, अच्छा अच्छा का हवा निकल जाता है। तो जब उसके पास गया ना, डर के बारे में, अरे भैया हम लोग तो मर जाएंगे लड़की के चक्कर में, इसलिए हम लोग जाने वाले नहीं है, हम लोग पहले से मजे में थे, चलो भाई यहां से। तो मजे से याद आ जाएगा मिजोरम। ये लोग क्या बोला, हम लोग बहुत पहले ही मजे में थे, अभी ये शादी ब्याह करने के चक्कर बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग काट लेगा तो मर जाएंगे जान से। हम लोग अब शादी ब्याह ही नहीं करेंगे, हम लोग बन जाएंगे शंकर जी की तरह त्रिपुरारी, और त्रिपुरारी से हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस प्रकार से हम लोग देखे सभी के सभी राज्य अपने देश का पूरा दम दिल में बैठ गया है। अब इतना जब कंप्लीट हो गया है तो अब आ जाते हैं जरा टॉपिक पर, किस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। हाँ, तो समझते हैं हम लोग। जैसे कि है चाय उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में है। तो यहां पर हम लोग चाय का जो है कुछ सिंबल दे सकते हैं, चाय का कुछ सिंबल दे देंगे, यहां पर लिख देंगे चाय, और यहां पर इस प्रकार से कुछ सिंबल दे देंगे, जैसे कि मान के चलो हम इस प्रकार से दे देते हैं। तो चाय का उत्पादक का राज्य कहाँ का है, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो असम देख लो, यहां पर था असम, तो असम में हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसके बाद तमिलनाडु में दर्शा सकते हैं, तमिलनाडु यहां पर है, ये यहां पर 3 क्षेत्रों को हम लोग दर्शा दिए। इसके बाद है रबर उत्पादक राज्य, रबर उत्पादक यानी कि रबर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, रबर उत्पादक राज्य को इस प्रकार से लिख सकते हैं। रबर उत्पादक राज्य को दर्शाना है तो यार याद रखना पड़ेगा कि रबर जो है ना केरल में उपजाया जाता है, तो केरल यहाँ पर है करेली तरह, तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं केरल को, यहाँ पर हो जाएगा रबर, रबर। यहाँ लिख देंगे हम लोग चाय, चाय लिखेंगे या नहीं लिखेंगे सिंबल है। इसके बाद उसी प्रकार से लौह इस्पात उद्योग केंद्र हम लोग देखें, विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश हम लोग जानते हैं, वोट यहाँ पर था WOA से यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर ऐसे दे देंगे बिंदु और लिख देंगे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। उसी प्रकार से है जमशेदपुर झारखंड में, तो यहाँ पर झारखंड है, झारखंड में देकर के यहाँ लिख देंगे जमशेदपुर, जमशेदपुर। हम लोग को सिर्फ राज्य याद रहना चाहिए, क्षेत्र अगर याद रहेगा तो आसानी से हम लोग दर्शा सकते हैं। राउरकेला है उड़ीसा में, और उड़ीसा कहां पर है, ये रहा उड़ीसा, यहां लिख देंगे उड़ीसा। इसके बाद है विजयनगर कर्नाटक में, यहां लिख देंगे उड़ीसा में राउरकेला, राउरकेला लिख देंगे राउरकेला। इसके बाद विजयनगर कर्नाटक में है, कर्नाटक यहां से नाटक आ गया, विजयनगर लिख देंगे इसको। हम लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में कौन सा ये है। इसके बाद आ जाते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के पास, ये है उत्तर प्रदेश, यहां लिख देंगे नरोरा। इसके बाद रावत भाटा है राजस्थान में, यहां आ जाते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र और लिख देंगे रावत भाटा। इसके बाद कलपक्कनम है तमिलनाडु में, यहां पर आ जाते हैं, यहां लिख देंगे कलपक्कनम। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये 5 नंबर हम लोग आसानी से ला सकते हैं, बस याद रहना चाहिए क्या, उस ट्रिक को याद रखिएगा कौन सा राज्य कहां पर है, और ये याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां पर है। एक और है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार से डाली खींच दीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये लिखा हुआ, और इसके बाद यहां लिख दीजिएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सबसे नीचे में है, ये कन्याकुमारी यहां पर, तो ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये नक्शा समझ में आ गया होगा,
और आसानी से आप लोग इसे एग्जाम में भी बना सकते हैं।